400 साल पुरानी हवेली की चुड़ैल। हिंदी हॉरर स्टोरी। मुंबई की चकाचौंध भीड़, ट्रैफिक और रोशनी के बीच एक ऐसी जगह है जहां रोशनी खुद घबरा जाती है। एक इलाका जिसे लोग सुमान कहते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले लोग एक आखिरी बार भगवान को याद करते हैं। वजह? वहां है एक 400 साल पुरानी हवेली, और उस हवेली में है सरोजा, एक खूनी चुड़ैल जो अब इंसान नहीं, एक अभिशाप बन चुकी है। हवेली का इतिहास। सन 1620 मुंबई में आए पुर्तगाली जमींदार गोंसाल्विस डिसूजा ने इस हवेली को बनवाया अपनी प्रेमिका सरोजा के लिए। सरोजा बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें हरी, बाल काले और लंबे, लेकिन वो साधारण महिला नहीं थी। वो एक तांत्रिक कुल की आखिरी वंशज थी, जिसे काले जादू, बलि और मृत आत्माओं से बात करने का वरदान था। गांव वाले अक्सर रात को हवेली से आती बच्चों के चीखने की आवाजें सुनते। कुछ बच्चे अचानक गायब हो गए। जब सरोजा पर शक हुआ तो एक रात गांव वालों की भीड़ ने उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया। सरोजा चीखी, मैं लौटूंगी और एक एक को चूस कर अपनी हवेली की दीवारों को खून से लाल करूंगी। 1970 3 कॉलेज स्टूडेंट्स मस्ती में उस हवेली में गए। सुबह उनके शरीर मिले, खून के बिना, आंखें सफेद और दिल गायब। 1986 एक तांत्रिक गया जो सरोजा को कैद करने का दावा करता था। उसकी वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग मिली। उसमें उसकी गर्दन अपने आप मुड़ती है और कैमरा ब्लैकआउट। 1999 एक शादीशुदा कपल गायब हुआ। बाद में लड़की की लाश मिली। उसकी पूरी चमड़ी उधेड़ी गई थी। दीवार पर खून से लिखा था, उसका स्वागत करो, रानी लौट आई है। रिया मेहता, इंडिया की टॉप क्राइम जर्नलिस्ट, ने सुमान हवेली की सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। वो पहुंची अपनी टीम के साथ, कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, ड्रोन और तांत्रिक मंत्रों से भरी किताब लेकर। रात 12:03 पर टीम हवेली में दाखिल हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीवारों पर खून के धब्बे, पुराने जमाने की हाथ की बनाई पेंटिंग्स जिनके चेहरे घूर रहे थे, और एक कमरा जिसमें जंजीरों से जकड़ी एक टूटी हुई झूले वाली कुर्सी थी। बच्चों की आत्माएं और आत्मा का प्रकट होना। रिया के वॉइस रिकॉर्डर में अजीब फुसफुसाहट आने लगी। मम्मी को बुलाओ, वो आग में जलती थी, फिर भी मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा, एक लाल आंखों वाली परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। वो धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ रही थी। रिया के साथी चिल्लाए और एक एक कर गायब होने लगे। चीखें, कांच टूटने की आवाजें, दीवारों से खून टपकने लगा। और फिर सरोजा प्रकट हुई, आधी जली हुई, चमड़ी से मांस झांकता हुआ, आंखों से आग और बाल धुएं की तरह उड़ते हुए। उसकी आवाज जैसे 100 बच्चों की चीखें एक साथ। कौन हो तुम? बलिदान लाई हो या खुद बलिदान बनने आई हो? यज्ञ, बलिदान और हवेली का नाश। रिया को एक पुरानी किताब मिली, सरोजा की आत्मकथा। उसमें लिखा था कि सरोजा की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है एक निर्दोष व्यक्ति का खून, एक पूर्ण रात्रि यज्ञ, और फिर उसकी राख को समुद्र में विसर्जित करना। रिया ने खुद को जख्मी कर यज्ञ शुरू किया। सरोजा ने गुस्से में पूरा कमरा हिला दिया। सतह से धुआं उठा, हवेली हिलने लगी, दीवारों पर पेंटिंग से खून बहने लगा। रिया ने अंतिम मंत्र पढ़े, ओम अग्निशुद्धिर भवतु, राक्षसी आत्मा विलीन हो। और तब हवेली में भयानक विस्फोट हुआ। पूरा ढांचा जमीन में समा गया। पर रिया जिंदा थी, लेकिन उसके माथे पर अब एक त्रिकोण और तीसरी आंख का चिन्ह था। एंडिंग, या तो अंत या नई शुरुआत। रिया अस्पताल में थी। डॉक्टर्स कहते हैं वो ठीक है, लेकिन नर्सों ने बताया कि जब वो सोती है तो संस्कृत मंत्र बड़बड़ाती है। कभी कभी हवा खुद ब खुद ठंडी हो जाती है। उसके माथे पर वही निशान है जो सरोजा के माथे पर था। तो क्या सरोजा अब रिया के भीतर है, या फिर एक नई चुड़ैल का जन्म हो चुका है? अगर आप सुमान हवेली के पास से गुजरें तो आंखों से नहीं, आत्मा से देखिएगा, क्योंकि वो अब भी वहां है, आपको देख रही है।